क्या जरूरत थी मंदिर में इतने महंगे जूते पहन के आने की? अब कहाँ रखोगे इन्हें? 100 रुपए चाहिए? हाँ। लो ये जूते ले लो। जूते? हाँ जूते। अरे यार ये जूते है ना काफी महंगे हैं, अगर गुम हो गए तो मेरी बीवी गुस्सा करेगी। तो तुम एक काम करो, इन जूतों को थोड़ी देर के लिए संभाल लो, मैं मंदिर जाता हूँ और आके तुम्हें 100 रुपए देकर अपने जूते वापस ले लूंगा। हाँ ठीक है। क्या जरूरत थी उसे 100 रुपए देने की? 20-30 रुपए में भी तो काम हो सकता था, लेकिन नहीं, तुम्हें तो फालतू के पैसे लुटाने हैं। यार मुस्कान, कभी कभी है ना मुझे लगता है कि भगवान किसी के साथ बहुत गलत कर देता है। किसी को तो इतना कुछ दे देता है कि वो धन्ना सेठ बन जाता है, और किसी को 2 वक्त की रोटी के लिए भी लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। तो यार इस अंतर को कम करने के लिए हम थोड़ी सी भी कोशिश नहीं कर सकते? तुम्हारी बातें ना मेरी तो समझ से बाहर है। चलो अब। रुको, ये क्या कर रहे हो? 500 रुपए दान क्यों कर रहे हो? अगर दान करना है तो 20-30 रुपए कर दो। दान तो दान ही होता है। अरे यार सब कुछ भगवान का ही तो दिया है, अगर कुछ दान कर देंगे तो क्या फर्क पड़ता है? अरे तो 500 रुपए क्यों करने हैं? भगवान को कुछ खरीदना है क्या इनसे? अगर दान करना ही है ना तो किसी जरूरतमंद को कर दो, कम से कम तुम्हें दुआएं तो देगा। यार सही तो कह रही है ये, हर बार पैसे मैं इस दान पात्र में ही तो डालता हूँ। अब की बार क्यों ना मैं ये पैसे बाहर बैठे उस भिखारी को दे दूं, कम से कम वो खुश तो होगा। अब घर जाते हो ना, मैं राशन लेके जाना है, सारा राशन खत्म हो चुका है। अरे हाँ तो ठीक है, ले चलेंगे राशन। सुनिए, वो यहाँ पे एक भिखारी बैठा था, वो कहाँ गया? वो तो गायब हो गया आपके जूते लेकर। उसका तो आज शाम का जुगाड़ हो गया। पियक्कड़ कहीं का। बोला था ना मैंने आपको, ये लोग ऐसे ही होते हैं। पता नहीं आपको इतनी दया क्यों आ रही थी उस पे। हो गया ना फरार वो आपके जूते लेके, करवा लिया ना अपना नुकसान। अरे तो जूते ही लेके गया है, मेरी किस्मत थोड़ी ले गया। फिर से ले लेंगे नए जूते, तुम्हारे पास तो है ना तुम्हारे जूते, तुम पहनो, चलते हैं। आपका बिना कुछ नहीं हो सकता। चलो अब। 500 के जूते, 500 के जूते, ब्रांडेड जूते। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? अरे नहीं यार, घर पास में ही तो है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम चलो। 500 के जूते, 500 के जूते। ये तो तुम्हारे जूते नहीं लग रहे। 500 के जूते, ब्रांडेड जूते। हाँ लग तो रहे हैं, चलो देखते हैं। 500 के जूते। अरे सुनो, ये जूते तुम्हारे पास कहाँ से आए? अरे कहाँ से आए का क्या मतलब है? लेनी है तो लो, वरना जाओ यहाँ से। अरे पर ये जूते तो मेरे पति के हैं, थोड़ी देर पहले किसी भिखारी को संभालने के लिए दिए थे, तुम्हारे पास कहाँ से आए? अरे मैडम, अभी कुछ देर पहले एक आदमी आया था मेरे पास ये जूते बेचने के लिए। मैंने देखा तो मेरे को ब्रांडेड लगे, मैंने 500 रुपए में खरीद लिए। अगर आपके पति के हैं तो मेरे को मेरे 500 रुपए दे दो और जूते ले जाओ आप। अरे अब आप हंस क्यों रहे हो? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। भैया आप ये पकड़ो 500 रुपए और मेरे जूते वापस दे दो। हाँ ठीक है, ये लो। चलो। 500 के जूते, 500 के जूते। अरे अब तो बता दो, क्यों हंस रहे हो तब से? अरे मैं उसकी लीला देख के हंस रहा हूँ। किसकी लीला? भगवान की। अरे अब इसमें क्या कर दिया भगवान ने? देखो, जो दान पेटी में 500 रुपए डालने से तुमने मुझे रोका था ना, मैंने सोचा कि मैं वो पैसे बाहर बैठे उस भिखारी को दे दूंगा, जिससे वो खाना खा लेगा और उसके काम आ जाएंगे वो पैसे। लेकिन वो भिखारी तो मेरे जूते लेकर पहले 500 रुपए लेकर चला गया, और अब वो 500 रुपए मैंने उस दुकान वाले को देके अपने जूते वापस लिए। मतलब मेरे 500 रुपए कैसे न कैसे करके उस भिखारी तक पहुंच ही गए। अरे यही तो कह रहा हूँ मैं, करने वाला सब वही है। कब, किसको, कितना और कहाँ पर देना है, ये सब वही डिसाइड करता है। हम तो बस एक जरिया हैं। अरे आप बहुत बोले हो, आपको कुछ नहीं पता। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, पक्का वो 500 रुपए की कहीं बैठ के दारू पी रहा होगा। अरे यार तुम हमेशा इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो?
ये भी तो हो सकता है कि वो कहीं बैठकर उन 500 रुपए से खाना खा रहा हो या फिर अपनी जरूरत का कोई सामान खरीद रहा हो। देखो, अगर उसे खाना ही खाना होता ना, जो तुम 100 रुपए उसे देने वाले थे वो उससे भी खाना खा सकता था, तो उसे 500 रुपए की क्या जरूरत थी। मैं पक्का कह रही हूँ वो जरूर ना किसी ठेके पे जाके उन पैसों से बोतल खरीद रहा होगा। भैया वो बड़ी वाली बोतल दे दो और साथ में ये दवाइयाँ भी निकाल दो। हाँ देता हूँ। अब कैसे तबीयत है आपकी माँ की? वैसे तो ठीक है, मगर डॉक्टर ने ये दवाइयाँ देने के लिए बोला है। आप ये दवाइयाँ दे दीजिए तो और ठीक हो जाएगी। अरे ऐसा कुछ नहीं होता। तुम भगवान पे विश्वास करती हो ना, तो फिर उसके किए पे भी विश्वास करो। भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते, वो सबके साथ अच्छा करते हैं। और जो भी होता है वो भगवान की मर्जी से होता है। हम तो बस एक जरिया है। हाँ चलो।